बाराबंकी में छात्रों पर किए गए लाठीचार्ज को लेकर के अखिलेश यादव का गुस्सा भड़क गया है। अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए एक पोस्ट किया जिसमें लिखते हैं, बाराबंकी में छात्रों पर लाठीचार्ज सरकार की नाकामी और हताशा की निशानी है। आखिर अखिलेश यादव का गुस्सा क्यों भड़का, अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना क्यों साधा, इसको लेकर के जो पूरी खबर है वो हम आपको विस्तार से बता देते हैं। दरअसल छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय के पास बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता न होने के बावजूद कानून की पढ़ाई कराई जा रही है। छात्रों की मांग थी कि या तो उनकी फीस वापस की जाए या फिर उन्हें किसी और विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर किया जाए। इन्हीं सब मांगों को लेकर बीते कई दिनों से छात्र आंदोलन कर रहे थे, लेकिन मामला तब बिगड़ा जब बीती 1 सितंबर को बाराबंकी पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज कर दिया। इस मामले को लेकर के अखिलेश यादव के साथ साथ विपक्ष के दूसरे बड़े नेता भी काफी गुस्से में हैं, जहां पर यूपी के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का भी एक पोस्ट सामने आया जिसमें उन्होंने लिखा, बाराबंकी में विद्यार्थी परिषद भाजपा समर्थित एबीवीपी के छात्रों पर लाठियां बरसाना बेहद निंदनीय है। आवाज उठाना छात्रों का हक है, उन पर बल प्रयोग करना लोकतंत्र का गला घोटना है। उत्तर प्रदेश की कांग्रेस छात्रों के हक की लड़ाई में उनके साथ खड़ा है, योगी सरकार जवाब दे। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेता मनोज काका इस पर लिखते हैं, शिक्षा माफिया पंकज अग्रवाल एसआरएमयू के मालिक ने छात्रों को फर्जी डिग्रियों की बिक्री, मान्यता रद्द होने के बावजूद फीस की वसूली और विरोध करने वालों पर लाठीचार्ज करवाया है। छात्रों के भविष्य के साथ खुला खिलवाड़ है। पंकज अग्रवाल के ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाए और इसके खिलाफ जांच बैठाई जाए। वहीं समाजवादी पार्टी मीडिया सेल की तरफ से लिखा गया, श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी बाराबंकी उत्तर प्रदेश द्वारा हजारों की संख्या में विद्यार्थी के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आज उनके खिलाफ भारी संख्या में विरोध प्रदर्शन छात्रों ने किया तो पुलिस के द्वारा छात्रों के इस प्रदर्शन पर जमकर लाठीचार्ज करवाया। भाजपा सरकार ने छात्रों और नौजवानों के भविष्य के साथ भाजपा खिलवाड़ कर रही है और महाभ्रष्ट घूसखोर पुलिस के माध्यम से जनता का दमन करवा रही है भाजपा। वहीं दोस्तों, लाठीचार्ज के दौरान की जो तस्वीरें हैं वो अगर आप देखेंगे तो जो पुलिस का दावा है वो एकदम अलग आपको नजर आएगा। जिस तरीके से पुलिस एक एक छात्र को पकड़कर उस पर 4 से 5 पुलिसकर्मी लाठी डंडे बरसा रहे हैं, वो बेहद डरावना भयानक मंजर नजर आ रहा है। दूसरी तरफ कई ऐसे छात्र हैं जो पुलिस की लाठीचार्ज के बाद हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं, उनकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ एनएसयूआई के भी कई जो छात्र नेता हैं उन्होंने एबीवीपी के इन छात्रों से जाकर मुलाकात की है और इसके खिलाफ उन्होंने एबीवीपी के छात्रों का समर्थन भी किया है और इस जो लाठीचार्ज हुआ है इस कार्रवाई की निंदा भी की है। साथ ही साथ दोस्तों, एक छात्र ने भी हॉस्पिटल में जब वो एडमिट था तो अपनी आप बीती बताई है। क्या कहा है, सुनिए। उनको तब तक मारा गया है, मतलब उन्होंने कहा कि सिर पे मत मारिएगा, बाकी चाहे जना मार लीजिए, तो दोनों हाथ पकड़ के केवल सिर पे उनको मारा गया है। तो वहीं जिस पुलिस के दावे की हम बात कर रहे थे तो पुलिस का इसमें कहना है कि विश्वविद्यालय कैंपस में कुछ स्थानों पर तोड़फोड़ हुई जिसके बाद पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की। वहीं दूसरी तरफ छात्रों का आरोप है कि पुलिस की इस कार्रवाई में कम से कम 25 छात्र छात्राएं घायल हुए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल और लखनऊ ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। और कई छात्रों ने जो एबीवीपी के छात्र कार्यकर्ता हैं जो इस प्रदर्शन में लगातार बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे, उनकी तरफ से साफ साफ ये दावा किया गया कि पुलिस की लाठीचार्ज के बाद जो 2 छात्र हैं वो कोमा में पहुंच चुके हैं। यह अभी तक का सबसे बड़ा जो खुलासा है वो छात्रों की तरफ से किया गया है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष लगातार इस पर सरकार पर दबाव बना रहा है और इस मामले पर एक्शन लेने की बात कह रहा है और साथ ही पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इस खबर के सामने आने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी एक एक्शन लिया और सीओ को निलंबित करने के आदेश दिए हैं, लेकिन विपक्ष का कहना है कि इसमें कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए, ना सिर्फ पुलिस के खिलाफ बल्कि यूनिवर्सिटी के खिलाफ भी। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि अब एसआरएमयू यूनिवर्सिटी की तरफ से इस पूरे मामले पर क्या रिएक्शन सामने आता है और साथ ही साथ क्या यूनिवर्सिटी पर कोई एक्शन लिया जाएगा, क्या सरकार की तरफ से यूनिवर्सिटी पर कोई शिकंजा कसा जाएगा, इसका सभी को इंतजार है। देखने वाली बात होगी कि आखिर आगे अब क्या होता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबर आप भारत एक सोच पर देख रहे थे, चैनल को याद से सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।